Today we are going to explain romantic Hollywood movie एलिगी। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक 60 साल का प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट से प्यार करता है और उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक आदमी इंटरव्यू देता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम डेविड है। इंटरव्यू में डेविड बताता है कि मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। इंटरव्यूअर डेविड से पूछता है, क्या तुम्हें पछतावा है कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी? डेविड कहता है, मुझे इस बात का पछतावा है। इससे पता चलता है कि डेविड एक आशिक मिजाज आदमी है और उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रखा है और उसका एक लड़का भी है। इसके बाद डेविड अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। डेविड बताता है कि उसकी एक स्टूडेंट थी जो सबसे अलग तरीके से ड्रेस पहनकर आती थी। उसका नाम कॉन्सेला था। कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने लड़कियों से बात करने का अलग तरीका बना रखा था। जब भी किसी क्लास का सेशन पूरा होता था मैं अपने घर पर एक पार्टी रखता था। ऐसा ही मैंने कॉन्सेला के सेशन पूरा होने पर किया। कॉन्सेला मेरे घर पर आई और पेंटिंग देखकर बहुत खुश हुई। मेरा पियानो देखकर पूछती है, क्या तुम पियानो बजाते हो? डेविड डर जाता और कहता है, प्लीज़ मुझे सबके सामने पियानो बजाने को मत कहना। अब डेविड और कॉन्सेला स्टेयर्स पर बैठे हैं। डेविड कॉन्सेला से कहता है, तुम्हारे अंदर से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कॉन्सेला कहती है, ये सब मुझे मेरे फादर से मिला है। डेविड पूछता है, तुम यहाँ पढ़ाई करने क्यों आई हो? कॉन्सेला बताती है, मैं एक लॉयर फर्म में काम करती थी और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं और पढ़ाई करूं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। ऐसा करते हुए इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और डेविड कॉन्सेला से एक प्ले में चलने के लिए पूछता है। अब डेविड अपने दोस्त जॉर्ज के साथ दिखाई देता है। जॉर्ज डेविड से कहता है, वो तुमसे 30 साल छोटी है, तुम दोनों की रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब डेविड एक लेडी के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम कैरोलिन है। कैरोलिन एक बिजनेसमैन है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और इन्हें जब भी एक दूसरे की ज़रूरत होती है ये दोनों चरम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके बाद डेविड कॉन्सेला के साथ प्ले देखने जाता है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। डेविड पूछता है कि क्या हम कहीं और चलें? कॉन्सेला कहती है, मुझे भी ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। डेविड कहता है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं? कॉन्सेला कहती है, मैं तुम्हारे घर एक शर्त पर चलूंगी, अगर तुम मेरे लिए पियानो बजाओगे। डेविड कॉन्सेला को अपने घर लेकर जाता है और उसके लिए पियानो बजाता है। कॉन्सेला को डेविड का टैलेंट बहुत पसंद आता है। फिर डेविड कॉन्सेला को अपनी फ़ोटोग्राफी करी हुई कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है और बात करते करते दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। अब डेविड और जॉर्ज रेस्टोरेंट में बात करते हुए दिखाई देते हैं। जॉर्ज कहता है कि वो अब तुमसे कभी बात नहीं करेगी और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो पाएगा। डेविड जॉर्ज को बताता है कि कॉन्सेला रात में मेरे पास आई थी और हम दोनों इंटीमेट हुए थे। जॉर्ज कहता है, वो तुम्हें अपनी जवानी का एक एक्सपीरियंस समझेगी और आगे बढ़ जाएगी। अब डेविड और कॉन्सेला आपस में बात कर रहे हैं। कॉन्सेला डेविड से पूछती है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी? डेविड कहता है, 40-50 गर्लफ्रेंड। डेविड कॉन्सेला से पूछता है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? कॉन्सेला बताती है, मेरे 4-5 बॉयफ्रेंड थे। ये सुनकर डेविड जल जाता है और अपने आप को बहुत अनसिक्योर फील करने लगता है। वो सोचता है कि कोई भी जवान लड़का मेरे पास से कॉन्सेला को ले जा सकता है। अब डेविड और कॉन्सेला एक बीच पर दिखाई देते हैं जहाँ डेविड कॉन्सेला से ब्रेकअप करने आया है। कॉन्सेला कहती है, मेरे पेरेंट्स पूरी दुनिया घूमना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। डेविड अपने ब्रेकअप की बात भूल जाता है और कॉन्सेला कहती है, मैं कल तुमसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि कल मेरा भाई आ रहा है। डेविड कहता है, सच में तुम अपने भाई के साथ ही जा रही हो ना? कॉन्सेला बहुत गुस्से वाला लुक देती है और डेविड एकदम बात पलट देता और कहता है, मैं मजाक कर रहा था। अगले दिन डेविड यही सोचता रहता है कि कॉन्सेला सच में अपने भाई के साथ ही गई है या फिर किसी और के साथ। शाम को डेविड वहां पहुंच जाता है जहां कॉन्सेला गई थी। कॉन्सेला डेविड को देखकर चौंक जाती है। डेविड कहता है, मैं यहाँ पड़ोस में अपने दोस्त के पास आया था, सोचा तुम्हारे पास भी आ जाऊँ। कॉन्सेला इस बात पर नाराज़ हो जाती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में दिखाई देते हैं। डेविड कहता है, हम दोनों के बीच में 30 साल का अंतर है। कॉन्सेला कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सुनकर डेविड बहुत खुश हो जाता है।
अब डेविड कैरोलिन के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद कैरोलिन को कॉन्सेला का टैम्पॉन मिल जाता है, जिसे देखकर वो डेविड पर चिल्लाने लगती है। डेविड कहता है ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। अगले दिन डेविड और कॉन्सेला बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं और डेविड कॉन्सेला को बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचता है। अगले दिन डेविड अपने दोस्त जॉर्ज के साथ दिखाई देता है। जॉर्ज कहता है वो ज़्यादा दिन तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और मैंने उसे एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा है। डेविड कहता है वो उसका दोस्त हो सकता है। अब इन दोनों को डेट करते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन डेविड कॉन्सेला के लिए कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाया। इसलिए कॉन्सेला अपने घर में एक पार्टी रखती है और उसमें डेविड को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए बुलाती है। डेविड पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब कॉन्सेला पार्टी से डेविड को फ़ोन करती है, डेविड उससे झूठ बोल देता है कि मैं जाम में फंस गया हूँ और पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। ये सुनकर कॉन्सेला बहुत उदास हो जाती है और डेविड के लिए एक मैसेज छोड़ देती है, जिसमें कॉन्सेला कहती है तुम दूसरों के सामने बहुत अच्छे बनकर दिखाते हो और बहुत अच्छी एडवाइस देते हो। आज मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए पार्टी रखी थी, तुम उसमें नहीं आए। कॉन्सेला फ़ोन पर ही डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। उसी रात डेविड का लड़का उसके पास आता है। जैसा कि हमें पता है डेविड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया था, इसलिए उसका लड़का उससे नाराज़ रहता है। डेविड का लड़का उसके पास इसलिए आया है क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो उससे एडवाइस लेने आया है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। डेविड और उसका लड़का साथ में ड्रिंक करते हैं और डेविड अपने लड़के को एडवाइस देता है। इसके बाद डेविड और जॉर्ज एक साथ दिखाई देते हैं। कॉन्सेला के जाने के बाद डेविड बहुत उदास रहने लगा है। जॉर्ज अपने हाथों से डेविड को खाना खिलाता है और डेविड कहता है तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है। जॉर्ज कहता है मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। जॉर्ज कहता है मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इंट्रोड्यूस करो। अगले दिन डेविड जॉर्ज को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, तभी जॉर्ज को हार्ट अटैक आ जाता है। जॉर्ज को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और अब जॉर्ज किसी को भी नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए उसकी वाइफ बहुत दुखी हो जाती है। डेविड जॉर्ज की वाइफ से कहता है जॉर्ज तुम्हें बहुत प्यार करता था। इसके बाद जॉर्ज की डेथ हो जाती है। डेविड और कैरोलिन एक रेस्टोरेंट में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहां डेविड कैरोलिन को कॉन्सेला के बारे में बता देता है। कैरोलिन उस पर गुस्सा नहीं करती। वो कहती है जब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली थी, जब तुमने मेरा साथ दिया, मेरी और तुम्हारी फ्रेंडशिप एकदम सच्ची है। अब डेविड कॉलेज में पढ़ाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा करते हुए 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन डेविड के पास कॉन्सेला का फ़ोन आता है। डेविड उसे नहीं उठाता। कॉन्सेला फिर फ़ोन करती है। डेविड उठा लेता है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। डेविड गेट खोलता है। कॉन्सेला अंदर आ जाती है। कॉन्सेला के बाल बहुत छोटे हो गए हैं। कॉन्सेला बताती है उसे ब्रेस्ट कैंसर है। ये सुनकर डेविड को बहुत बुरा लगता है। कॉन्सेला कहती है जितना प्यार तुमने मुझे किया उतना मेरे से किसी ने भी नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ब्यूटी जाने से पहले मेरी कुछ फ़ोटो निकालो। डेविड उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींचता है और अब दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। कॉन्सेला की हालात देखकर अब डेविड बहुत परेशान होने लगा, इसलिए वो अपने लड़के से एक अच्छे डॉक्टर का नंबर लेता है और कॉन्सेला का ऑपरेशन करा देता है। ऑपरेशन के बाद डेविड कॉन्सेला से मिलता है। कॉन्सेला कहती है अब मेरे ब्रेस्ट काट दिए गए हैं, क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? डेविड कहता है मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी बॉडी से। दोस्तों इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।